हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में से हम लोग स्पीशीज को समझ चुके हैं। आज कुछ और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीनस। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. एक जीनस में रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप आता है। जितनी भी स्पीशीज आपस में रिलेटेड होती हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, उन सबको एक ही जीनस में रखा जाता है, जिसमें आने वाली स्पीशीज के कैरेक्टर दूसरे जीनस में आने वाली स्पीशीज के कंपैरेटिवली सिमिलर होते हैं। अगर दो अलग अलग जेनरा हैं तो एक जेनरा में आने वाली जितनी भी स्पीशीज होंगी उन सबके कैरेक्टर्स सेम होंगे, सिमिलर होंगे, और दूसरे जेनरा में आने वाली स्पीशीज जो हैं उनके कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। पर दोनों अलग अलग जेनरा में आने वाली स्पीशीज जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो कंपैरेटिवली कम सिमिलर होते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं उनको एक ही जेनरा में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं आलू का, पोटैटो का, ब्रिंजल, बैंगन का, स्पीशीज हैं पर दो सेम जीनस सोलेनम को बिलोंग करती हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल में देखें तो लायन, पैंथरा लियो, लेपर्ड, पैंथरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथरा टिग्रिस with several common features are all species of the genus Panthera. यहाँ पर जितने भी अभी हमने एनिमल्स देखे, जैसे लायन है, लेपर्ड है या टाइगर है, इन सब में क्या होगा, कॉमन फीचर्स रहते हैं और इसीलिए इनको एक ही जीनस जिसका नाम क्या है, पैंथरा है, इसमें रखा गया है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। और इस जीनस, ये जो जीनस है पैंथरा जीनस जो है वो दूसरे जीनस फेलिस से डिफरेंट होता है। फेलिस के अंदर कैट को इंक्लूड किया गया, कैट को रखा गया है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक जीनस में जो स्पीशीज आती हैं उनमें सिमिलैरिटीज रहती हैं और दो अलग अलग जीनस में आने वाली जो स्पीशीज रहेंगी उन स्पीशीज में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Next category family है, जिसमें related genus आते हैं। जो भी genus आपस में similarities शो करते हैं, genera जो हैं वो आपस में similarities शो करते हैं, उन सभी similar genera को एक ही family में रखा जाता है। genus species के comparatively कम सिमिलैरिटीज को शो करते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। फैमिली की क्लासिफिकेशन या हम बोल सकते हैं जो इसके कैरेक्टराइज्ड हैं या क्लासिफिकेशन है, उनका जो मेन बेसिस है वो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी हैं। अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। प्लांट्स में अगर हम देखें तो 3 जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा को एक ही फैमिली में रखा गया है और वो फैमिली है सोलेनेसी। इसका मतलब ये है कि जो सोलेनम है, जेनेरा, पेटूनिया है और धतूरा है, इनमें सिमिलैरिटीज हैं, तभी इन्हें एक ही फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथरा comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae. और अगर हम एनिमल्स को देखें, एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जीनस पैंथरा है उसमें कौन कौन आ रहा है, लायन है, टाइगर है और लेपर्ड, चीता जो होता है, ये आते हैं। किस में आ रहे हैं, पैंथरा जीनस में आते हैं। और ये जेनरा जो है फेलिस के साथ में, जो फेलिस जेनरा अभी हमने पहले पढ़ा कि फेलिस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो दूसरे जेनरा से डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फेलिस है और
फेलिस जीनस जो है इसको और जीनस पैंथेरा को एक ही फैमिली फेलिडी में रखा गया क्योंकि इन जीनस में, इन जेनरा में सिमिलैरिटीज होती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जीनस फेलिस है जिसमें कैट को रखा गया था और जीनस पैंथेरा जिसमें कि लायन, टाइगर और लेपर्ड को रखा गया है, तो ये दोनों जीनस पैंथेरा और फेलिस जो है जिसमें कैट है, इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, इसीलिए इन्हें एक ही फैमिली फेलिडी में रखा गया है। तो एक फैमिली में आने वाले जो जेनरा होंगे, जीनस होंगे, उनमें आपस में सिमिलैरिटीज होती हैं। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. अगर हम डॉग को और कैट को देखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके फीचर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैंसिडी रिस्पेक्टिवली। और इनको चूंकि इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, पर इन दोनों को दो अलग अलग फैमिलीज़ में रखा गया है। कैट को रखा गया है फेलिडी फैमिली में और जो डॉग रहता है इसे रखा गया है कैंसिडी फैमिली में। नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. आपने पहले देखा कि जो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज, जैसे कि स्पीशीज है, जीनस है, या हमने बात की फैमिली की, ये तीनों ही सिमिलर कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर या दूसरी हायर कैटेगरीज जो रहती हैं उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए हम कैरेक्टर्स जो रहते हैं उनके एग्रीगेशन को मेन बेस मान करके देखते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके एग्रीगेशन के बेस पर हम इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, जो हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. ऑर्डर चूंकि हायर कैटेगरीज है तो इसमें फैमिलीज को रखा गया है जो कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को शो करती हैं, एग्जिबिट करती हैं। मीन्स जो एक ऑर्डर है उसमें आने वाली जो फैमिलीज हैं उनको जो असेंबल किया गया है, फैमिलीज का जो असेंबलेज है, उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं। तो एक ऑर्डर में आने वाली जो फैमिलीज रहती हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं या वो सिमिलर कैरेक्टर्स को एग्जिबिट करती हैं। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. अभी हमने जेनरा पढ़ा था कि जो एक फैमिली में आने वाले जितने भी जेनरा थे वो सिमिलर कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो अगर हम फैमिली में आने वाले जेनरा की बात करें तो उन जेनरा में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं आपस में। और अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में अगर हम देखें तो इसमें आने वाली जो फैमिलीज होती हैं उन फैमिलीज के कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो लेस सिमिलर होते हैं। तभी कहा गया था सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। एक फैमिली में आने वाले जो जेनरा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जेनरा जो रहते हैं, उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं एज कंपेयर्ड टू एक ऑर्डर में आने वाली फैमिलीज के। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. अगर हम प्लांट फैमिलीज को देखते हैं जैसे कि Convolvulaceae है या Solanaceae है, तो यहाँ पर ये जो दोनों फैमिलीज हैं इनको एक ऑर्डर में रखा गया है और वो ऑर्डर कौन सा, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है। और इन दोनों फैमिली को फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पर ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। The animal order Carnivora includes family like Felidae and Cancidae. अगर हम एनिमल कैटेगरीज में देखेंगे, एनिमल्स में देखेंगे, तो वहाँ पर जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसमें दो फैमिली है, फेलिडी एंड कैंसिडी। मीन्स जो कार्निवोरा ऑर्डर में आने वाली जो फैमिलीज हैं, फेलिडी और कैंसिडी, इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं या कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं इनके सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। इस कैटेगरी में जितने भी ऑर्डर आपस में रिलेटेड हैं, जिनमें आपस में सिमिलैरिटीज होती हैं, उन ऑर्डर्स को एक ही क्लास में रखा जाता है।
For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. अगर हम बात करें ऑर्डर प्राइमेटा की, इस ऑर्डर में क्या क्या आता है? मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बॉन आता है और इससे किस क्लास में रखा गया? मैमेलिया क्लास में रखा गया है। इसी तरह से अगर हम एक और ऑर्डर देखें कार्निवोरा, जिसमें कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर है, कैट है और डॉग आते हैं, तो इस कार्निवोरा को और अगर हम देखें प्राइमेटा को, तो दो ऑर्डर हैं हमारे पास में, एक है प्राइमेटा और एक है कार्निवोरा। इन दोनों ही ऑर्डर को एक क्लास मैमेलिया में रखा गया है। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, इसके अलावा भी मैमेलिया में कुछ और ऑर्डर्स भी आते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्लास मैमेलिया में दो ऑर्डर, एक प्राइमेटा और एक कार्निवोरा, दोनों को एक साथ में रखा गया है। प्राइमेटा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? जैसे मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बॉन है, ये सब किस में आते हैं? प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। और अगर हम कार्निवोरा की बात करें तो कार्निवोरा में जो एनिमल्स हैं वो टाइगर, कैट और डॉग आते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग ऑर्डर हैं और इन दोनों ऑर्डर को एक ही क्लास में रखा गया है क्योंकि ये ऑर्डर आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों ऑर्डर्स के कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसीलिए इन दोनों ऑर्डर को एक ही क्लास मैमेलिया में रखा गया है। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। दोनों ऑर्डर के अलावा क्लास मैमेलिया में कुछ और ऑर्डर्स को भी रखा गया है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है फाइलम। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. अगर हम क्लासेस की बात करें जिसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स हैं, और अगर हम यहाँ पर मैमल्स की बात करें तो इन मैमल्स को भी इनके साथ में, फिशेस के साथ में, एम्फीबियंस के साथ में, रेप्टाइल्स के साथ में या बर्ड्स के साथ में नेक्स्ट हायर कैटेगरी में रखा गया है जिसे फाइलम कहा जाता है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। और ऐसा क्यों है? इन सभी क्लासेस को एक ही फाइलम में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम का प्रेजेंट होना, और इन सबको किस में रखा गया है? फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। तो एक फाइलम जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसमें आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं जैसे कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स जो हैं वो कॉमन फीचर्स होते हैं। तो इस तरह से एक फाइलम में उन सभी क्लासेस को रखा जाता है जिनमें कॉमन फीचर्स होते हैं। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो सिमिलर क्लासेस होती हैं, ऐसे क्लासेस जिनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उन्हें जिस हायर कैटेगरी में रखा जाता है उसे हम डिवीजन बोलते हैं। प्लांट के केस में हम इसे फाइलम ना बोल करके क्या कहते हैं? डिवीजन बोलते हैं। एनिमल्स में क्लास से हायर कैटेगरी फाइलम है और प्लांट्स में ये हायर कैटेगरी, क्लास से हायर कैटेगरी जो है वो डिवीजन है। अगर हम प्लांट्स के केस में देखेंगे, सिमिलर कैरेक्टर वाली जो क्लासेस होती हैं उनको हायर कैटेगरी डिवीजन में रखा जाता है। नेक्स्ट हायर कैटेगरी है किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड to the highest category called kingdom animalia in the classification system of animals. जितने भी एनिमल्स जो अलग अलग फाइला को बिलोंग करते हैं पर उन फाइलम में सिमिलैरिटीज होती हैं, उन सभी फाइलम को एक हाईएस्ट कैटेगरी में रखा जाता है जिसे किंगडम बोलते हैं। और अगर हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनिमल्स में हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो क्या है? किंगडम एनिमेलिया है। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं जो वेरियस फाइला को बिलोंग करते हैं, उन सभी फाइलम को हाईएस्ट कैटेगरी एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन।
अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में हम देखेंगे कि जितने भी प्लांट जो अलग अलग डिवीजन में आते हैं उन सभी डिवीजन को किस में रखा गया है, किंगडम प्लांटी में रखा गया है। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें, तो हम इन दोनों ही जो ग्रुप्स हैं इसे हम एनिमल और प्लांट किंगडम कहेंगे। इस तरह से हमने जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी उसमें हमने पढ़ा स्पीशीज़ को। स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ गए, हमने जीनस देखा, हमने फैमिली को पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, क्लास को पढ़ा, या फाइलम और डिवीज़न देखा, या हम किंगडम की बात करें तो किंगडम जो सबसे हायर कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जबकि एक स्पीशीज़ में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब अगर हम इस कैटेगरीज को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीशीज से लेकर के जीनस तक इसे शो किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि यहाँ पर ये कैटेगरीज के कंपैरेटिवली ये कैटेगरीज जो है वो बड़ी हैं। फिर अगर हम फैमिली की बात करें तो ये कैटेगरी जीनस से बड़ी होती है। ऑर्डर की बात करें तो ये कैटेगरी जो है वो फैमिली से बड़ी है। क्लास की बात करें तो क्लास जो है वो ऑर्डर से बड़ा होता है। और फाइलम की बात करें तो फाइलम में डिफरेंट क्लास को रखा गया है, तो ये भी क्लास के कंपैरेटिवली हायर कैटेगरी होती है। और किंगडम जो है आपको मालूम है कि सबसे बड़ी कैटेगरी है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीशीज से किंगडम की तरफ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में इन कैटेगरीज को रखा गया है। जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स में धीरे धीरे कमी आती है। जो सबसे नीचे का टेक्सचर रहता है, जैसे कि अगर हम स्पीशीज की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ जो होती है वो क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। इस कारण से क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम जो होती है वो और भी बढ़ जाती है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस तरह से इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ में हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।